हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में क्या सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आपके सिलेबस में तो मेंशन ही है। हम लोग एक एक करके ये समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम एटम के स्ट्रक्चर को और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जानना क्यों चाहते हैं, और इस यूनिट में क्या सारे टॉपिक्स हैं एक एक करके समझते हैं। देखिए, समझिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैटर जो होता है वह किस चीज से मिलकर बना होता है। तो मैटर एटम से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। और अगर हम एटम्स की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर ले, एटम्स की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर ले, तो होगा क्या कि हम मैटर की प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इस बात का इतना ही है कि व्हाई डू वी स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। वी स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग एटम की प्रॉपर्टीज को जान सके, मैटर की प्रॉपर्टीज को जान सके, इसलिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैटर एटम से मिलकर बना है, और अगर हम एटम्स की प्रॉपर्टीज जान जाएं तो हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो कहेंगे टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वी स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब सवाल यह है कि एटम का प्रॉपर्टीज जानेंगे कैसे? एटम का प्रॉपर्टीज क्वेश्चन मार्क कर दिए, जानेंगे कैसे? तो एटम का प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि एटम का प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे, तो दैट्स वाई हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर is studied to know how subatomic particles how subatomic particles are arranged inside atoms, and how do they, और किस तरह से वे पार्टिकल्स जो हैं, एंड हाउ डू दे अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि मैटर के वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से वो अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान सके। चलिए एक बार देख लेते। आज हम लोग का इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास रहेगा, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग सारी बातें एकदम जीरो लेवल से समझ सके। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूनिट 1 है। एटम का स्ट्रक्चर हम लोग क्यों जानना चाहते हैं? मैंने कहा कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है ना। और एटम्स की प्रॉपर्टीज अगर हम जान जाए, एटम्स की प्रॉपर्टीज अगर हम जान जाए तो मैटर की प्रॉपर्टीज भी जान पाएंगे। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वी स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज जानने के लिए एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब देखिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं ये जानने के लिए ना कि किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज है एक एटम के अंदर, एंड हाउ दे,
है ना, अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी मैटर का जो होगा उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अब चलिए, आपको ये पता होगा पहले से भी कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक कहलाता है, एटम के पार्ट्स जब स्टडी हुआ तो क्या पता चला था कि एक पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में एटम्स का क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक पार्ट होता है उसका न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको ये बातें पता होंगी। अब देखिए, किसी भी एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मेनली डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। याद रखिएगा कि एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा, तो यहां मैंने लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर। याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर, है ना। प्रोटॉन्स और किस पर डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन्स पर। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस किया, अब थोड़ा एक एक करके और चीजों को स्टडी करते जाते हैं। देखिए, एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए जो एटॉमिक मॉडल दिए गए वो चार थे। पहला एटॉमिक मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, समझिए आज का क्लास इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइप्स क्या है एटॉमिक मॉडल का, एटॉमिक मॉडल का। तो पहला तो ये हो गया कि पहला एटॉमिक मॉडल कौन सा है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, तो हम लोग कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सेकेंड जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थर्ड जो एटॉमिक मॉडल दिया गया उसको कहा गया बोर्स एटॉमिक मॉडल। और फोर्थ एटॉमिक मॉडल को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वह ये था, ये डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स हैं। जो फर्स्ट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल का ये टाइप्स है। पहला टाइप, पहला जो एटॉमिक मॉडल था थॉमसन का था। ठीक है, इस एटॉमिक मॉडल में एक बात थी वो ये कि एजम्पशन पे ये बेस्ड था। ठीक है, जब ये मॉडल फेल कर गया तो नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पे बेस्ड था। ये मॉडल जो था बेस्ड था किस पर, बेस्ड ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। इस मॉडल की बात की जाए बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की, तो ये मॉडल बेस्ड था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, ये इस पे बेस्ड था। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, जो लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल माना जाता है। आपको इन तीनों के बारे में नहीं डिस्कस करना है, आपको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, तो इस ये मॉडल किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहां पर एक बात है, ठीक है, आपने तो सुना होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, देखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो लार्ज ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करता है। आप यहां पर समझ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में। मैकेनिक्स मैंने लिख दिया, इसे मैंने लिख दिया यहां पे न्यूटोनियन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, या इसी को क्लासिकल भी कहा जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और एक जो मैकेनिक्स का टाइप है
उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। होता क्या है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स लार्ज ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करता है। ये डिस्कस करता है क्या, मोशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करेगा कौन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है ये स्टडी करते हैं, ये किस पे वर्क करता है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वर्क ऑन, है ना, या इसमें वर्क करते हैं किसको लेकर के, तो माइक्रोस्कोपिक पर वर्क ऑन माइक्रो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। समझ के रखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स लार्ज ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करता है, जबकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करता है किस पर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गया। इन सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे स्टडी कौन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स करता है। अब जो है थोड़ा सा समझेंगे दोनों में चक्कर क्या है। बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, है ना, जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर कौन कौन सा, तो एक नेचर होता है पार्टिकल का, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है इसमें वेव नेचर। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ये दो तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। एक्चुअल में ये सारा कंसेप्ट स्टार्ट होने से पहले एक कंसेप्ट और था, वो है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड जब कोई भी चीज स्टडी होता था पहले, तो हम लोग मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को यूज करते थे। चलिए उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट के बारे में थोड़ा समझिए। ठीक है। लाइट क्या है, आप कह सकते हैं लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस जब भी लाइट प्रोपगेट हो तो उसके उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और उसी डायरेक्शन में वो फ्लो कर मूव करते जाता है जिस डायरेक्शन में वो लाइट मूव करता है। अब देखिए कुछ लाइट का फिनोमिना था, फिनोमिनन है, सम फिनोमिनन ऑफ लाइट, सम फिनोमिनन ऑफ लाइट is explained on the on wave nature, on its wave nature, like reflection, refraction, diffraction, polarization, एटसेट्रा। समझ के रखिएगा कि ये वो लाइट का फिनोमिनन है, इसको मैंने बोला। देखिए लाइट का कुछ फिनोमिनन जैसे कौन, पोलराइजेशन हो गया, उसके बाद पोलराइजेशन हुआ, ठीक है, फिर डाइफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये लाइट का फिनोमिनन है। आप जानते होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। मिरर के ऊपर अगर सनलाइट इंसिडेंट होता है तो देखते होंगे कि वो सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है।
और अगर वाटर सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है तो जब लाइट वहां से इमर्ज करेगा, है ना, वाटर सरफेस के अंदर एंटर करेगा और फिर जब वहां से इमर्ज करेगा, अगर उस तरह का सिस्टम रखेंगे तो यहां पर जो फिनोमिनन है वो क्या है, रिफ्रैक्शन का है। पानी में डूबा हुआ जो एक पेंसिल है वो तिरछी दिखाई पड़ती है, इंक्लाइंड दिखती है, वो क्या कारण है उसका, है ना, या थोड़ा सा सतह से ऊपर दिखाई पड़ती है, ऐसा क्या कारण है, तो रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो समझ के रखिए कि लाइट का कुछ फिनोमिनन तब एक्सप्लेन होता है जब हम लोग लाइट में कौन सा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वेव नेचर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फिनोमिनन ऑब्जर्व किए गए लाइट के जो तभी एक्सप्लेन होता था जब लाइट में हम लोग पार्टिकल नेचर डिस्कस करते थे। देखिए, सम फिनोमिनन ऑफ लाइट, सम फिनोमिनन ऑफ लाइट, है ना, इज एक्सप्लेन्ड, is explained on its, is explained when it is considered that light has particle nature, particle nature। ठीक है, अब सवाल ये है कि कुछ ऐसा भी फिनोमिनन था जो तभी एक्सप्लेन हो पाता था जब ये मानते थे कि लाइट में कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तभी एक्सप्लेन होगा। अब सवाल ये है कि कौन कौन सा वो फिनोमिनन है जो लाइट वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं होगा। तो एक को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर है एक तो ये मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो थर्ड मैंने लिख दिया हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वो फिनोमिनन है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है किस कैरेक्टर से, लाइट के वेव कैरेक्टर से। वेव कैरेक्टर या नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट फील्ड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना। ये जो फिनोमिनन है इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किससे, लाइट के वेव कैरेक्टर से। किससे ये एक्सप्लेन होगा, जब हम लोग मानेंगे कि लाइट में कैसा कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर है। ये किससे एक्सप्लेन होगा, तो पार्टिकल, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से, ये इससे एक्सप्लेन होता है। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा क्या होता है जिसको ये कहते हैं कि, है ना, कि वो लाइट का जो है वेव नेचर एक्सप्लेन करेगा, इसको जो है लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करेगा, वेव नेचर नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ब्लैक बॉडी की, देखिए पहले तो आप इसी से समझिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर बात करें तो ये क्या इसका कंसेप्ट होता है, जरा सा समझिएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज करो कि लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है, लाइट फॉल कर रही है। तो तीन पॉसिबिलिटी होता है, तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, कि या तो रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा क्या है कि एब्जॉर्ब्ड हो सकता है लाइट, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और एक होता है क्या, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन हो सकता है। तीन तरह की बात मैंने बोला, लाइट का रिफ्लेक्शन, तो चलिए मान लीजिए हमने इधर दिखा दिया इसका रिफ्लेक्शन। एक क्या हो सकता है, ये अंदर एंटर करेगा, इसी में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, तो यहां पे रिप्रेजेंट करा देते हैं कि ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड, कम एनर्जी जो है यहाँ एब्जॉर्ब्ड हो गया। ट्रांसमिशन तो जो है ना, वो इसको इधर से दिखा देते, ये ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से ये ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिशन हो, ठीक है, दिस इज ट्रांस। तीन पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट फॉल करे तो, एक हो सकता है रिफ्लेक्शन, एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक हो सकता है क्या, ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखिए, तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, है ना, ये विजिबल रीजन में हो। ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो हुआ, इस ये अगर विजिबल, इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में लाई करे, तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही लाइट अगर इस पे फॉल किया, ठीक है, लाइट इधर रिफ्लेक्ट हुआ, विजिबल रीजन में हमने अगर है तो वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, और कुछ लाइट का अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। देखिए, हम लोग अगर गर्मी के दिनों में धूप में खड़े हो जाए तो क्या होता है, हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस शरीर जो है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी के अंदर, या शरीर ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखे तो ऐसा ही होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा नहीं होता कि काली वस्तु, नहीं, ब्लैक बॉडी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सके, और ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कर सके, रेडिएट कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक आयरन का रॉड है, लोहे का रॉड है, हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वो रॉड सबसे पहले आपको कैसे कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। सबसे पहले वो जो रॉड है ना, रेड कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। फिर जब हीटिंग आप कंटिन्यू रखिएगा, थोड़ा देर तक और हीट कीजिएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रेड से वो हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। और हीटिंग अगर कंटिन्यू कर दे, थोड़ा और गर्म करते रह जाए, तो ये हो जाता है येलो, ठीक है। और हीटिंग कंटिन्यू करेंगे तो ब्लू, और अगर हीटिंग कंटिन्यू करे तो फाइनली हो जाता है व्हाइट। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले रेड हुआ, गर्म किए तो रेड से क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर गर्म करना कंटिन्यू रखे तो क्या हुआ, ऑरेंज से येलो हो गया, येलो से फिर क्या हुआ, ब्लू हो गया, और फिर ब्लू से क्या हुआ, व्हाइट हो गया। तो होता क्या है कि जब आप आयरन रॉड को हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो इस तरह का जो फिनोमिनन होता है, ठीक है, जिसको, इस ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी कहते हैं। और ये जो लाइट इमिट होगा, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो, ब्लू, व्हाइट लाइट, तो ये जो इमिट होगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग ये जो रेडिएशन इमिट होगा, है ना, रेडिएशन इमिटेड, रेडिएशन का सिंपल मीनिंग लाइट भी होता है, समझ के रखना, लाइट, लाइट येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये आयरन रॉड, ये एक एग्जांपल हो गया किस चीज का, ब्लैक बॉडी का, ठीक है, जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी लाइट का एब्जॉर्ब करेगा और इमिट करेगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसीज होंगे, है ना। आपने विब्जियोर पढ़ा होगा, विब्जियोर, लास्ट में क्या आता है, रेड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी इन लाइट का होगा, रेड का, ऑरेंज का, येलो, ब्लू और व्हाइट। तो ये जो फिनोमिनन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये जो ऐसी घटना है, ये जो होने की घटना है, ये तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब ये मानेंगे कि लाइट में क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर है। दिस फिनोमिनन इज एक्सप्लेन्ड, दिस ब्लैक बॉडी फिनोमिनन, बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन is explained on the basis of, on the basis of, किसके आधार पर ये एक्सप्लेन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये एक्सप्लेन होगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नॉट बाय वेव नेचर, नॉट बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा ये किससे एक्सप्लेन होगा, जब लाइट में कैसा नेचर मानेंगे, पार्टिकल नेचर मानेंगे। ठीक है, और इसके डीप में आपको ले चलेंगे। ठीक है, पहले जो अभी इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। आपको यहां पे मैंने क्लियर कर दिया होता क्या है। गर्मी के दिन में आप ब्लैक, गर्मी में तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ठीक है, अगर आप ब्लैक टी शर्ट पहनोगे गर्मी के दिनों में, ठीक है, तो होगा क्या, वो ज्यादा एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में आप ब्लैक कलर का टी शर्ट ना पहने, नहीं तो और ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। ठीक है, उसी के बजाय अगर आप व्हाइट पहनते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, आपको कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि ये तो क्लियर कर दिया मैंने होता क्या है ब्लैक बॉडी में। अच्छा, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बोला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लो, समझा रहे टॉपिक अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें। देखो पढ़ा नहीं रहे हैं ये टॉपिक, अभी समझा रहे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर का, एक बार अच्छे से थोड़ा सा माइंड में बैठ जाएगा सारी चीजें कि कैसे कैसे सब रहता है, कैसे कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए ये एक मेटल ऑब्जेक्ट है, और इस मेटल में मेटल के एटम्स होंगे, और उस एटम में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में होंगे। ठीक है, जैसे ही क्या होता है कि सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इस पे स्ट्राइक करता है, ये लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे ही सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो होगा क्या, बताते हैं जरा सा, यहां लिख देते हैं लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे ही यहां स्ट्राइक करेगा तो लाइट में प्रेजेंट पार्टिकल जो होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स, ये फोटॉन क्या करता है ना, ये क्या है, फोटॉन क्या है, एक लाइट के पार्टिकल को फोटॉन कहते हैं, है ना, यहाँ पे याद रखना, है ना, लाइट के पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल ऑफ लाइट, सिंपली याद रखोगे, पार्टिकल ऑफ लाइट, यही क्या होता है, फोटॉन होता है। ठीक है, सिंपली, तो लाइट में जो फोटॉन्स प्रेजेंट होगा, वो फोटॉन क्या करेगा, जाके स्ट्राइक करेगा, किसको स्ट्राइक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को। समझ रहे हो बात, और ये अपना एनर्जी, फोटॉन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जगह से निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट यहां पे फॉल हुआ, जैसे ही लाइट फॉल कराया गया, ठीक है, कहां लाइट फॉल कराया गया, मेटल सरफेस के ऊपर, तो मेटल के एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लाइट में प्रेजेंट फोटॉन्स के साथ कोलिजन किए, कोलाइड हुआ, और इलेक्ट्रॉन को फोटॉन ने अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, और वो एनर्जी इतना होता है कि वो एटम के जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
उसको ओवरकम कर पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाबू निकलता है ना, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो निकलता है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो घटना है इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का, है ना, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है यहां से, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। जितना फोटॉन्स यहां कोलाइड करेगा उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो फिनोमिनन है इसको भी लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। दिस 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 फिनोमिनन फिनोमिनन was not explained by wave nature of light। ये लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। समझे मेरी बात? अब सवाल ये है कि पार्टिकल नेचर से क्यों एक्सप्लेन होगा, वेव नेचर से क्यों नहीं होगा। ये सारे सवाल बनते हैं जिसके डीप में हम लोग जाएंगे। ठीक है, पहले यहां तक समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब देखिए, ये लाइट में वेव नेचर होता है, ये कौन चीख चीख के कहता था कि लाइट में जो है वेव नेचर है, ये कौन चीख चीख के कहता था? तो ये कहता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बाबू समझना, हम आज का क्लास इंट्रोडक्शन का रखे हैं ताकि आप लोग कुछ चीजें अपने माइंड में समझ सको। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो। हम जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। अचानक से लेवल राइज करेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो चीजें आपको मिलेंगी वो एक लेवल, अच्छा सा लेवल पे होगा सारी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी, है ना, यही कहता है कि लाइट में कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। और इस वेव में भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लाइट में कैसा नेचर है, वेव नेचर है, और इन वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो लाइट के वेव का वेवलेंथ हो सकता है, वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, वेव नंबर की बात करते हैं, दिस इज वेव नंबर। ठीक है, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और स्पीड की भी बात करते हैं, स्पीड। तो ये जो है, ये सबका सब क्या कहलाता है? इन सबको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इसके बारे में कौन बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये सारी बातें आती हैं। ठीक है ना? तो अच्छा, एक चीज ये भी समझ के रखिए कि ये जो थ्योरी है लाइट के कुछ फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं किया। वेव नेचर, लाइट का जो वेव नेचर है कुछ चीज को नहीं एक्सप्लेन किया। जैसे अभी मैंने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक क्या कहा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस अब जो है, अच्छा, ये थ्योरी के अनुसार जब लाइट किसी सोर्स से इमिट होता है ना, तो कंटिन्यूअसली इमिट होता है, कंटिन्यूअसली, है ना। लाइट कैसे इमिट होगा? कंटिन्यूअसली इमिट होता है। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ वेव, फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, लेकिन ये वाली बातें जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो एक नया थ्योरी और आया जिसको कहा गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, समझना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि लाइट किसी भी सोर्स से कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है। लाइट किसी सोर्स से, है ना, कोई सोर्स है, सोर्स जैसे क्या सोर्स हो सकता है? हीटेड रॉड हो सकता है, हीटेड रॉड हो सकता है ना,
या आप हॉट फिलामेंट कह सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इसको ग्लोइंग फिलामेंट भी लिख सकते हैं कि फिलामेंट से जो है बल्ब का जो फिलामेंट है ना की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लोइंग फिलामेंट कह रहे हैं, फिलामेंट, ठीक है। सनलाइट भी हम कह सकते हैं इस तरह से। तो किसी भी सोर्स से अगर लाइट इमिट हो रहा है तो कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है, किसी भी सोर्स से लाइट कंटिन्यूअसली इमिट नहीं होता है। कैसे होता है? डिसकंटिन्यूअसली। लाइट कैसे इमिट होगा? डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटा। क्वांटम वर्ड जो है सिंगुलर है, क्वांटा उसको प्लूरल हो जाता है, कॉल्ड क्वांटा। क्वांटम या क्वांटा कर, स्मॉल पैकेट्स है तो क्वांटा कर दो, प्लूरल कर दो, क्वांट। बात समझे? तो ये थ्योरी क्या कहता है भाई कि लाइट जो है किसी भी सोर्स से अगर इमिट हो रहा है तो क्या है? कंटिन्यूअसली होगा। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। ठीक, वेव में कैरेक्टरिस्टिक ये सारा होगा। और ये वेव नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक आया, ये जस्ट इस थ्योरी के बाद ये थ्योरी दिया गया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये थ्योरी दिया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के बाद, है ना। ये कब दिया गया? गिवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ब्लैक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको स्टडी किया गया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमिनन को, और उसी के आधार पर फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट दिया गया। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी सोर्स से, जैसे हीटेड रॉड, गर्म रॉड है आयरन का या मेटल का, ग्लोइंग फिलामेंट, बल्ब को ऑन किए उसमें फिलामेंट ग्लो कर रहा है, उससे अगर लाइट इमिट हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कैसे होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। और किस फॉर्म में होगा? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होगा, जिसको क्या कहा गया? क्वांटम कहा गया, ठीक है। और लाइट के पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, है ना। पार्टिकल ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा लाइट में, उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। ये सारा कंसेप्ट जो है इन्हीं सारी थ्योरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। ये जितना भी हमने इंट्रोडक्शन दिया है, एक चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये सारा टॉपिक स्टडी करना है। देखिए, अगर आपका नॉलेज केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी होगा, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ बीटेक का पोर्शन केमिस्ट्री का, कि सारी चीज़ें समझ में आए। एकदम जीरो लेवल से थ्योरी लिख करके एक एक एग्जाम्पल देते हुए, समझाते हुए करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो आप इंस्टीट्यूट को बोलिएगा, कॉल कीजिएगा, बताइएगा, फिर उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मुख्य रूप से हमारा जो लेक्चर होगा, वीडियो होगा, वो आपको समझाने पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा। हालांकि नोट्स भी अवेलेबल होंगे, नोट्स तो लिखेंगे ही, पर समझाने पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।